हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला। इस लेक्चर सीरीज में हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंसेप्चुअल कन्वेंशनल क्वेश्चंस करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से किस किस चैप्टर से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये लेक्चर सीरीज कहाँ कहाँ काम आएगी तो आप देख सकते हो कि आप या तो आप EAC एग्ज़ाम दे लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दे लो, इसमें आपका जो मेन पेपर लगता है वो कन्वेंशनल एग्ज़ाम होती है, उसमें लिखित पेपर आता है अपना। या फिर आप SSC JEE की बात कर लो, जो अभी वैकेंसी आई हुई है। या फिर आप किसी भी स्टेट के लिए जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम लगती है, उसमें तो वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन स्टेट के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम रहती है, जैसे राजस्थान के लिए RPSC लेती है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, उसमें जो मेन पेपर होता है वो कन्वेंशनल एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा रोल आएगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो भी सब्जेक्ट रहेगी वो हम आगे देखते रहेंगे। अब सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में भी कौन कौन से चैप्टर्स हम कवर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो आगे हम देखते जाएंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहला अपना चैप्टर वही है जो मैं पहले भी बता रखा हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, या फिर आप लिख सकते हो सॉइल प्रॉपर्टीज। फिर सेकंड चैप्टर में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जैसे देखो एक प्रॉपर्टीज सॉइल है तो इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम सारे करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर इसके ऊपर आप कंसेप्ट हम सारा सीख लेंगे, फिर इसके बाद में आप प्रैक्टिस आप करते रहो। जैसे आप EAC की तैयारी कर रहे हो तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, SSC JEE की तैयारी कर रहे हो तो इसके लगाओ, और अगर आप स्टेट के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो तो आप इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। ओके। फिर थर्ड अपने पास जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा क्ले मिनरलोजी, क्ले मिनरलोजी। फोर्थ अपने पास जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। क्या रहेगा? कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल रहेगा। उसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा फिफ्थ, वो अपने पास रहेगा इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज थ्रू सॉइल। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज थ्रू सॉइल। ये वैसे मैं पहले भी लिखा रखा हूँ, पहले हम जो सॉइल मैकेनिक्स डिटेल से हम पढ़ चुके हैं पहले ना, लेकिन मैं वापस एक बार पढ़ा दूंगा। वहाँ पर मैंने ये चैप्टर्स पहले भी लिखवा रखे हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे इन जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है उनको। फिर सिक्स्थ चैप्टर अपने पास रहेगा वर्टिकल स्ट्रेसेस, वर्टिकल स्ट्रेसेस रहेगा। सेवंथ चैप्टर जो अपने पास रहेगा वो है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। एट्थ चैप्टर अपने पास रहेगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। इन सारे कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लेंगे तो फिर क्वेश्चंस बाहर जाते नहीं है, वैसे इसी में से रहते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट रहेगा अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर थ्योरी। 10th चैप्टर अपने पास रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, और जो 11th रहेगा वो है अपने पास फाउंडेशन इंजीनियरिंग।
अब फाउंडेशन में भी हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले तो हम करेंगे शैलो फाउंडेशन, और नेक्स्ट अपना रहेगा डीप फाउंडेशन। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था वो उसी का है। जैसे देखो ये रहा, ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का ही है। यूनिट 1 जो अपने पास है, ओके, अभी जो मैंने लिखवाई थी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये देखो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। इन अ प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट द सॉइल स्पेसिमेन ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन हेड बल्क यूनिट वेट इज दिस। बल्क यूनिट वेट आपको दिया हुआ है 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड मॉइस्चर कंटेंट आपको दिया हुआ है 15%। तो जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट, देखो पहले तो प्रोसीजर से चलो, बाद में जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी आप ये चीज़ें लिखना धीरे धीरे खुद ही बंद कर दोगे, लेकिन मैं तो आपको कंप्लीट प्रोसीजर से बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है। तो बल्क यूनिट वेट को हम किससे डिनोट करते हैं? गामा टी से हम डिनोट करते हैं बल्क यूनिट वेट को। तो ये अपने पास हो जाएगा 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू से तो हम वेट डिनोट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से हम क्या करते हैं? वाटर कंटेंट को डिनोट करते हैं, जो कि कितना दिया हुआ है अपने को 15% दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया? 0.15 हो गया। ओके, फिर ये दो क्वेश्चन पूछ रखा है अपने को। पहला तो पूछ रखा है फाइंड ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन। देखो डिग्री ऑफ सेचुरेशन को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं हम। ओके, और यहाँ पर जीएस की वैल्यू दी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। तो जीएस की वैल्यू कितनी है? 2.7। और बी में हमें पूछ रखा है कि एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेटिंग द सॉइल सैंपल, और यहाँ पर अपने को गामा डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है। तो गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ये देखो अभी हम इसको स्क्रॉल कर लेंगे तो ये आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं, तो इसलिए या तो आप क्वेश्चन को लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप अलग से रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन बीच बीच में मैं पढ़ता रहूँगा कि क्या क्या पूछ रखा है, तो आपको देखना पड़ेगा बार बार इसके अंदर, है ना। अभी देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं सॉइल मैकेनिक्स में। या तो आप फॉर्मूले याद करो, सारे के सारे बड़े बड़े जो फॉर्मूले रहते हैं, या फिर आप थोड़ा कंसेप्ट से चलो। एक ट्रिक है, उस कंसेप्ट से चलोगे तो आपको छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उन्हीं का यूज़ करके हम आंसर निकाल लेंगे। बड़े क्वेश्चंस याद करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, है ना। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन को आप लिख लेना, गिवन डेट तक रख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे जो एक ऑप्शन है अपने पास, एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ अपने को? फाइंड द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, मतलब आप एस कैलकुलेट करो। सबसे पहले ये दिया हुआ है अपने को। इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे? फेज डायग्राम से सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम फेज डायग्राम सोल्व करेंगे। तो आप फेज डायग्राम बना लो पहले। मान लो ये अपने पास फेज डायग्राम है ना। फॉर्मूले से हम सोल्व नहीं कर रहे इसको, क्योंकि फॉर्मूले बड़े बड़े फॉर्मूले कभी भूल जाते हैं। उससे भी मैं करवा दूंगा अगर आप चाहते हो तो, लेकिन ये थोड़ा इजी है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन है बिल्कुल इजी, क्योंकि हमें क्या है, थोड़ा कंसेप्ट ध्यान में रखना है। बाकी फॉर्मूले वगैरह आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखने, बड़े वाले छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने। तो देखो ये अपने पास रहेगा सॉलिड, ये है अपने पास वाटर, और ये है एयर। इस साइड जो भी चीज़ें लिखेंगे ना, वो हम वेट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, जैसे लिख लो आप यहाँ पर। वेट ऑफ सॉलिड ये रहेगा, वेट ऑफ वाटर ये है, वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ एयर तो क्या होता है? 0 होता है। ऐसे ही इस तरफ हम जो भी टर्म लिखेंगे वो लिखेंगे हम वॉल्यूम की फॉर्म में। देखो ये ध्यान रखना कि इस साइड जो भी लिखेंगे हम वॉल्यूम की फॉर्म में लिखेंगे, इस साइड वेट की फॉर्म में लिखेंगे। कभी वेट को इधर, कभी वॉल्यूम को इधर, ऐसे मत करना, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है फिर बाद में। ओके, तो ये क्या हो गया अपने पास? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो ये वेट ऑफ सॉलिड है तो इधर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, इधर वेट ऑफ वाटर है तो इधर वॉल्यूम ऑफ वाटर है।
ठीक है। इधर वेट ऑफ एयर है तो इधर वॉल्यूम ऑफ एयर है। अब देखो इधर वेट ऑफ एयर, हवा का वेट तो जीरो होता ही है, तो वो तो जीरो कर दिया, लेकिन वॉल्यूम जीरो नहीं होता, तो इसको हम जीरो नहीं करेंगे, ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर टोटल वेट कितना हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर टोटल वेट हो गया, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो जीरो हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम, तो देखो जब कुछ भी गिवन नहीं हो, हमें यहाँ पर देखो वेट ऑफ सॉलिड वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको हम 1 मान लेंगे। किसको, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, GS गामा डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा, GS गामा डब्ल्यू हो जाएगा। ये GS गामा डब्ल्यू कैसे आई है, मैंने आपको पहले बता रखा है हर चीज़, है ना, ये फॉर्मूले से आ जाता है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप अभी ध्यान रखो कि देखो इधर से इधर आएंगे तो GS गामा डब्ल्यू से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाकी अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कंसेप्ट आपको बता नहीं सकता, वो जो थ्योरी पार्ट है उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप ये ध्यान रखो कि इस साइड से इस साइड आएंगे तो सॉलिड है, तो GS गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। गामा डब्ल्यू तो आएगा ही, लेकिन GS क्यों आ गया, क्योंकि ये सॉलिड है। अगर यहाँ से यहाँ आते तो यहाँ पर सॉलिड नहीं है, वाटर है, तो सिंपल हम गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो वेट ऑफ सॉलिड अपने पास है GS गामा डब्ल्यू, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कंटेंट GS गामा डब्ल्यू। अगर वेट ऑफ वाटर GS गामा डब्ल्यू है, ये वाटर कंटेंट GS गामा डब्ल्यू है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वो डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट GS, ये आ जाएगा। 4 वैल्यू हो गए अपने पास, है ना। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है अपने को, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करना है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यही रहता है, बिल्कुल यही रहता है। इसको थोड़ा इजी फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को तो आप ऐसे कैसे रहने दो, वॉल्यूम ऑफ वाटर को तो हम ऐसे कैसे रहने देते हैं। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड्स है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ये वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये दोनों मिला करके ये है क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये को टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। अब आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को, और ये टोटल कितना है इसकी बात करें, यहाँ से लेकर के, मतलब ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो सही लिखा हूँ क्या, देखो देखो ना, ये अगर टोटल वॉल्यूम है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आप कैसे निकालोगे, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दो तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएगा अपने पास। सही है, बिल्कुल आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज अपने को इसमें गिवन है, आप रख लो। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये रहा यहाँ पर, देखो क्या लिया, वाटर कंटेंट GS डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम क्या रखोगे आप, तो टोटल वॉल्यूम आप कैसे रखोगे, गामा टी अपने को गिवन है, क्वेश्चन में देखो गामा टी गिवन है, गामा टी गिवन है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो गामा टी गिवन है। तो गामा टी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा टी इज इक्वल्स टू, आप लिखो वेट अपॉन वॉल्यूम, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। हमें वहाँ पर चाहिए क्या था, वॉल्यूम चाहिए था, तो वॉल्यूम को इधर ले लो, गामा टी नीचे आ जाएगा। तो देखो V इज इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन गामा टी, ये हो जाएगा, है ना, टोटल वेट अपॉन गामा टी हो गया ना, तो ये रख लो यहाँ पर। ओके, ये मैंने बता दिया आपको। तो टोटल इसकी जगह क्या लिखोगे आप, टोटल वेट अपॉन गामा टी माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या दिया हुआ, देखो ये रहा 1 दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर W क्या लिख सकते हो आप, W क्या है, टोटल वेट है, तो टोटल वेट दिस
प्लस दिस, टोटल वेट हो गया, है ना। तो इसको और लिख लो आगे, आप क्या लिखोगे, वाटर कंटेंट GS स्मॉल w। ये देखो, ये वाटर कंटेंट को तो स्मॉल से दिखा रखे हैं हम, और जो वेट है उसको हम W कैपिटल W से दिखा रखे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे स्मॉल w कैपिटल W अलग अलग है ना। तो इसको लिख लो आप, क्या रहेगा ये देखो, इसमें से GS गामा W कॉमन ले लो आप, तो क्या रहेगा GS गामा W अगर आप कॉमन लोगे तो अपने पास क्या बच गया, GS गामा W कॉमन लोगे तो 1 प्लस वाटर कंटेंट बच गया, 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई गामा T, ऐसे कैसे रख दो -1। बस अब आप क्या करनी है, इसमें वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेटर रखो आपके पास में, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। वाटर कंटेंट अपने को कितना दिया हुआ था, 0.15 मल्टीप्लाइड बाई GS की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 2.7 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाइड था यहाँ पर, है ना, डिवाइडेड बाई GS की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10, गामा W की वैल्यू 10 दी हुई है, ब्रैकेट मल्टीप्लाइड ब्रैकेट 1 प्लस वाटर कंटेंट 0.15 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई गामा T की वैल्यू कितनी दी हुई है, 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब -1। इसको कैलकुलेटर में रख के आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आपके पास रखो, आप कैलकुलेटर में रखो, जैसे मैं भी रखता हूँ, देखता हूँ, रखो आप भी कैलकुलेटर में वैल्यू रख के करो, साथ ही साथ करोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 2.7 इंटू 10 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाई 19, वो इधर आप रख लो -1, कितना आ गया, तो ये वैल्यू आ गया अपने 0.638, है ना। पॉइंट में आइए, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो परसेंटेज में आ जाएगी वो, है ना। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ गया 63, इसको इरेज कर दो, कितना आ गया 63.859%। तो ये अपने पास आंसर हो गया पहला वाला, कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेटिंग द सोइल सैंपल। सेकंड क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये पूछ रहा है एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट, मतलब पहले से जितना मॉइस्चर कंटेंट है उसके अलावा कितना मॉइस्चर कंटेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, इसको भी फेज डायग्राम से सोल्व करेंगे हम, सिंपल। देखो वापस से आप फेज डायग्राम बना लो, क्योंकि ऊपर गया ना, उसमें भी देख सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अब है अपने पास सॉलिड, ये है वाटर और ये है एयर। ओके, इसको हमने 1 अज्यूम किया था, तो ये क्या हो गया GS गामा W, ये क्या हो गया वाटर कंटेंट GS गामा W। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी वाटर कंटेंट GS, वाटर कंटेंट GS हो गई। अब आप देखो देखो ये पानी पहले से ही है, अब ये क्या कि एक्स्ट्रा एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट, मतलब आप यहाँ पर और कितना मॉइस्चर कंटेंट इसमें आए जिससे ये कंप्लीटली क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाए। तो एक बात बताओ, जो हम पानी बाहर से डालेंगे, एडिशनल मॉइस्चर हम इसमें डालेंगे, वो कहाँ पर फिल होगा, वॉइड्स के अंदर ही फिल होगा, एयर में। मतलब ये टोटल क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड होते हैं उसी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होती है, कि वॉइड्स के अंदर कुछ जगह पानी भरा हुआ रहता है, कुछ जगह एयर रहती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, अगर आप
सोइल सैंपल को कंप्लीटली ड्राई कर दोगे, अगर कंप्लीटली ड्राई कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वहाँ से हट जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि कंप्लीट पूरे वॉइड्स में क्या हो गई, अब एयर ही एयर हो गई, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। अगर आप मान लो कंप्लीटली सेचुरेशन की बात करो, मतलब आपने उसको कंप्लीटली पानी से भर दिया सॉइल सैंपल को, तो उस कंडीशन में आपकी एयर की जगह पूरा पानी पानी आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ही वाटर आ जाएगा हर जगह पे। तो वहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रहेगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पानी से फिल हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अगर जनरली हम बात करें जो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन होती है, उसके लिए हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर भी है और एयर भी है, इसका मतलब ये पार्शियली सैचुरेटेड है। और बी ऑप्शन में पूछ क्या रहा है, अपने क्या बोल रहा है वो कि आप इतना मॉइस्चर कंटेंट बताओ जिससे ये एयर है इसमें भी पानी हो जाए, मतलब ये कंप्लीटली सैचुरेशन कंडीशन में आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे, हम वी हम निकाल लेते हैं टोटल, है ना। टोटल अपने पास वी आ जाएगा। तो इस वी के अंदर मतलब कंप्लीटली जो वॉइड्स है उसके अंदर हम निकाल लेंगे कि वाटर कंटेंट कितना है ना। ये कैलकुलेट करेंगे वाटर कंटेंट कितना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना वाटर कंटेंट है, इसके अंदर से पहले अपने पास कितना वाटर कंटेंट था वो माइनस कर देंगे। तो पहले अपने पास कितना था, देखो क्वेश्चन में गिवन है 0.15, देखो ये रहा वाटर कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ, देखो मॉइस्चर कंटेंट 0.15% मतलब 0.15 हो जाएगा। तो 15% पहले अवेलेबल था, तो हम क्या करेंगे कि टोटल कितना है माइनस 15 माइनस कर देंगे, तो एडिशनल कितना रिक्वायरमेंट है वो हमें अपने पास कैलकुलेट हो जाएगी। एडिशनल पूछ रहा है ना ये, तो एडिशनल अपने को पता लग जाएगा। यही प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। देखो निकाल लो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, निकाल लो आप। देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैसे निकालोगे, टोटल वॉल्यूम माइनस, बताओ टोटल वॉल्यूम अभी निकाला था वही है, टोटल वॉल्यूम ये है कंप्लीट, ओके। और यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, और ये कंप्लीटली टोटल वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैसे निकालोगे, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही निकालोगे। तो टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, कैसे, टोटल वेट अपॉन गामा टी माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आप ऐसे कैसे रहने दो। टोटल वेट कितना था, अभी हमने देखो ये टोटल वेट ये रहा, ये टोटल वेट है। जीएस गामा डब्ल्यू कॉमन ले लो इसमें से, तो आप लिख दो जीएस गामा डब्ल्यू 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई गामा टी माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका कितना है, 1 है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका कितना है, 1 है। ये देखो ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका 1 है, और बाकी वैल्यू आप रख लो, कैलकुलेट हो जाएगा। देखो 2.7 इंटू गामा डब्ल्यू के लिए 10 दी हुई है, 1 प्लस वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी है 0.15 डिवाइडेड बाई गामा टी की वैल्यू 90 किलोमीटर पर मीटर क्यूब गिवन है -1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6। इसको करो, कैलकुलेट करो क्या आएगा। देखो 2.7 इंटू 10 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाई 90 -1। कैलकुलेटर अपने पास में रखो, कैलकुलेटर से सोल्व करते रहो, साथ साथ में कर रहा हूँ तो, क्योंकि एक कन्वेंशनल एग्जाम में आपको पता है कि क्वेश्चन करना ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर प्रैक्टिस भी जरूरी है। और फटाफट एक हाथ से आप कैलकुलेशन करते रहो, दूसरे हाथ से आप क्या करो सॉल्यूशन करते रहो, कैलकुलेटर रखा करो हाथ में। जब भी कन्वेंशनल को एग्जाम में निकल पाते नहीं तो उसमें क्वेश्चन ही पूरे नहीं हो पाते। 0.634 ये क्या है अपने पास बताओ, ये वॉल्यूम आया है, वॉइड्स का वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, वाटर कंटेंट हम निकाल लेते हैं इस वॉइड्स के अंदर, इस इतने वॉल्यूम के अंदर, ये टोटल वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितना पानी आ सकता है वो हम निकालेंगे अब, है ना। तो देखो, और वो निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट सेचुरेशन, सेचुरेशन कंडीशन में अभी मैंने आपको बताया था, सेचुरेशन कंडीशन में क्या होगा, देखो अभी मैंने आपको बताया था ना
सेचुरेशन कंडीशन में ये चीज़ होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कंप्लीटली वॉइड्स के अंदर आपका पानी ही पानी आ जाएगा, ये होगा। अब वाटर कंटेंट निकाल लो आप। वाटर कंटेंट किसके लिए, वाटर कंटेंट किसके लिए, इस वॉल्यूम के लिए वाटर कंटेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, यही होता है। अब देखो वेट ऑफ वाटर आप क्या लिखोगे, तो हम सीधा वेट ऑफ वाटर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या, क्योंकि ये वेट ऑफ वाटर है ना, बताओ ये लिखेंगे क्या, नहीं। अब वेट ऑफ वाटर ये हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो वेट ऑफ वाटर सिर्फ इतने से का ही है, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सेचुरेशन की बात कर रहे हैं। मतलब इस एरिया में भी हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया, मतलब अब वेट ऑफ जो वाटर है वो इतना है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इतना हो गया, है ना। ये वेट ऑफ वाटर नहीं रहा, अब ये तो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन के लिए था, लेकिन अब कंप्लीटली सैचुरेशन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो इतने से के लिए, यहाँ से इतने वॉल्यूम के लिए, इतने वॉल्यूम के लिए वाटर निकालने के लिए हमने क्या किया, गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया ना। ऐसे ही आप क्या करो, यहाँ से और यहाँ तक क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा अपने पास, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। वो कैसे, वी वी गामा डब्ल्यू, सही है। तो इस तरीके से लिखेंगे इसको, ये थोड़ी सी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर को क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू गामा डब्ल्यू, ये कैसे आया अभी मैंने आपको बता दिया, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, इसको क्या लिखेंगे, तो वेट ऑफ सॉलिड तो भी सिंपल है वहाँ पर, क्योंकि सॉलिड तो चेंज होगा नहीं, आप सॉइल सैंपल में कितना ही पानी मिला लो, सॉलिड तो उतना ही रहेगा जितना रहेगा, तो जो उसमें दिया हुआ है वो सीधे सीधे लिख लेंगे जी एस गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट गया। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.634 डिवाइडेड बाई जीएस की वैल्यू कितनी की है ना, जीएस की वैल्यू 2.7 के वन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जिससे क्या है परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, और तो कुछ नहीं है। तो जब आप सोल्व करो 0.634 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2.7 कितना आ गया, 23.481 आ गया, 23.481। देखो पॉइंट के बाद में ना 3 डिजिट तक आप ले जाना, जैसे क्या है कि एक्यूरेसी सही आएगी आंसर के अंदर। तो देखो ये कंप्लीट, ये वाटर कंटेंट किसके लिए आया बताओ, ये वाटर कंटेंट फॉर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब कंप्लीट वॉइड्स के लिए आ गया। और वाटर कंटेंट पहले अपने को गिवन था कितना, 15%, ओके। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि आप ये बताओ कि एडिशनल कितने की जरूरत है, ये पूछ रहे हैं ना। एडिशनल वाटर कंटेंट की कितनी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस पहले कितना था वो रख देंगे, तो आप लिख लो 23.481 माइनस 15 इक्वल्स कितना आ गया, माइनस कर लो 8.48%। तो ये आपका बी जो पोर्शन है उसका आंसर हो गया। तो आप देखो दोनों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, है ना। आप इसको शुरू से देखना, ये समझाने में थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन इतना बड़ा है नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फटाफट आप कर दोगे। तो ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू तो अपने पास कितनी आई थी, अभी हम निकाले थे ना, कितनी थी, 60 कुछ थी, 63 पॉइंट कुछ थी, आप 63.86 ऐसे कुछ थी। तो ये तो अपने पास ये आ गया। और एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो अभी अपने पास आया था कितना था, 8.48। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो आगे के क्वेश्चंस है वो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल चल रही है, तो हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप वापस से बिना देखे करना, है ना। क्वेश्चन वापस से आप बस क्वेश्चन लिख लेना, बाकी सॉल्यूशन खुद की तरफ से करने की कोशिश करना। फॉर्मूले से हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों तरीके से करे हुए हैं। ये कंसेप्ट से अगर हम चलेंगे ना तो आसान हो जाती है चीज़ें, क्योंकि ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसलिए सीधा सीधा आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर वो ट्रिकी क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन देंगे, तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला कौन सी जगह पर लगाओगे, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है बाद में।
इसलिए प्रोसीजर से चलो, सेफ रहोगे। ओके, बाकी जो आगे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।